आत्मविंदन सभी को। प्लीज आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम से अपनी आंखें बंद कर कर अपने स्वयं के ध्यान में अंतर्लीन हो जाएं। प्लीज सिट इन अ comfortable posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes and connect with your own divinity through your each inhale and exhale. And when you're inhaling, inhale fresh, new, divine energy. And when you're exhaling, exhale any stagnant energy inside your body. जब आप श्वास लें तो एक नई ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को श्वासों के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने अंदर के सभी अवगुणों, विकारों को श्वासों के छोड़ने के साथ में छोड़ दें। अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में अपने ईश्वरीय प्रकाश के साथ में जुड़ते हुए अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते हुए गहरे ध्यान में लीन हो जाएं। Connect with your own light. Connect with your own self. Meditate for your own soul and body by connecting with your light form. No sign of physical identity, only a huge, huge light. If you observe, when we turn the torch on, we are able to see the particles flowing. The same way in your own energy form, in your own light, you have all the galaxies, planets, entire universe inside you, which was hidden because of darkness. But the moment you are in alignment with your light, everything you can see clearly. जब अंधकार में हम टॉर्च जलाते हैं तो उसके प्रकाश में हमें काफी सारे कण दिखाई देते हैं जो अंधकार में नहीं दिखाई देते। सिर्फ प्रकाश की वजह से हमारे चेतना में
स्वरूप में हमें वो दिखाई देते हैं नेत्रों द्वारा। उसी प्रकार आपके स्वयं के प्रकाश के अंदर आपके इस भौतिक शरीर का ध्यान ना करते हुए आपके प्रकाश में इस शरीर का ध्यान करें। आपके अंदर भी संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। अपने उसी प्रकाश के साथ में जुड़े। और अपने इस प्रकाश में निमंत्रित कीजिए महाअवतार बाबा जी को। रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उनकी ऊर्जा को। समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को, ऊर्जाओं को। आपके सभी प्रिय गुरुजनों को। आपके सभी पूर्वजों को। और जैसे ही आपने इन सभी को आमंत्रित किया, आपका प्रकाश 10 गुना हो गया। और उस ही ईश्वरीय तत्व का अनुभव जो आपके स्वयं के भीतर है, उसका एक 10 गुना छोटा सा अंश इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। Let's invite Mahavtar Babaji in the form of light, merging in your light. Let's invite Roger, the author of this book. Let's invite all supreme powers. Let's invite all our gurus, masters, astral masters. And let's invite our ancestors. The moment you connected with their energy, their light, your own light expand up to 10 times. Babaji is giving you a little glimpse of your higher powers. It is just the 10% of your whole energy.
ये प्रकाश आपके प्रकाश का सिर्फ 10वां भाग है। आपके स्वयं का गुरु तत्व का 10वां भाग है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल चक्रा में बैठे हैं और हमारे सभी ये दिव्य गुरु इस चक्र के भीतर बैठे हैं और इन सभी के साथ में सभी योगी महाअवतार और सभी नागा साधु बैठे हुए हैं। आपके हर एक युग के आपके गुरु आपके साथ में बैठे हुए हैं और उनका हृदय केंद्र आपके हृदय केंद्र के साथ में एकीकृत हो गया है। अपने गुरुओं के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। और जैसे ही आप सभी संत महात्माओं गुरुओं पूर्वजों के साथ में जुड़े, मन को गहरी शांति, शरीर को गहरी शांति। We all are holding each other's hand, creating a circle. And inside this circle is Mahavtar Babaji, all our gurus, ancestors, all Mahavtars, yogis from all the ages, from all the eras. And your heart center is connected with their heart center. It is a kind of intimacy which is bringing inner peace and harmony, creating a energy inside your body full of your own love and light. ये इन सभी गुरुओं के साथ में, इन सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ में जो मिलन है, आपके प्रकाश को और आपके प्रेम को और भी बढ़ा रहा है। आपके शरीर का रोम रोम आपके ईश्वर तत्व के साथ में एक हो रहा है। अपने पैरों की तरफ ध्यान लेकर जाएं। अपने पैरों से ऊर्जा को अपने घुटनों तक आता हुआ महसूस करें। घुटनों से आपकी कमर तक, आपकी कमर से आपकी रीढ़ की हड्डी,
आपकी पीठ का ऊपर का हिस्सा, आपके कंधे, आपकी दोनों बाजुएं, हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेली, आपकी सभी आंतड़ियों में, आपके पेल्विक एरिया में, आपके पेट पर ध्यान ले जाएं, छाती पर, कंधों पर। अब आपके शरीर का पिछला भाग और अगला भाग सामान्य ऊर्जा में है। अपनी गर्दन को आगे से और पीछे से स्कैन करें। अपने सिर को स्कैन करें। एक एक बाल, एक एक हड्डी को शरीर की स्कैन करें। चेहरे को, आपकी माथे पर को स्कैन कीजिए। दोनों आंखों को, आंखों की पुतलियों को, पलकों को, नाक को, गालों को, होठों को, ठोड़ी को। आपके सभी सेंसेस को स्कैन कीजिए। आपकी जीभा को स्कैन कीजिए, कानों को स्कैन कीजिए। अपने शरीर के एक एक छिद्र को स्कैन कीजिए। और अपना ध्यान जहां हम चोटी बांधते हैं वहां पर लेकर आए। और माने कि एक आपने बहुत कसकर चोटी गूंद के रख दी है यहाँ पे। Let's scan our body. Scan your feet up to your knees. Scan your thighs, your hip area, your lower back, your spine, your upper back, both your shoulders, arms, palm, fingers, tip of your fingers. Scan your pelvic area, your lower abdominal part, tummy, chest, your neck from the front and from the back, your skull, your head, your hairs, all your bones, your facial muscles. Scan your forehead, your eyebrow, eyelids, eyes, nose, cheek, lips, nose, chin, ears. Scan your tongue, ears. Scan all your senses.
And as you're scanning your head, where we make the ponytail, bring your attention there. And feel you made a pony there. This is like you are collecting all your energy, and after purifying it, you're holding it on your crown chakra. ये चोटी आपने अपने सहस्त्रार चक्र में अपने ईश्वर तत्व के साथ में सुरक्षा के लिए बांध ली है। अब अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, आप सभी प्रेम हैं, वही प्रेम जो ईश्वर का प्रेम है। अपने उस ईश्वरीय प्रेम के साथ में एकीकृत हो जाएं। ईश्वर प्रकाश है, आप सभी प्रकाश हैं। और ये जो चोटी है, ये उस प्रकाश को आपको हमेशा हमेशा दिखाएगी, महसूस करवाएगी कि आप दिव्य ही हो। आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची है। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। और इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा आप अपने स्वयं के जीवन में इतना बदलाव ला रहे हैं, अपने शरीर में, विचारों में, अपने रोम रोम में बहुत बदलाव ला रहे हैं। बाबा जी की असीम कृपा। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सहजता और सौम्यता है, मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। आपके द्वारा अपने कर्मों में निरंतर सुधार करने से आप सभी को बाबा जी ने एकीकृत के लिए तैयार किया। जब हम स्वयं पर कार्य करते हैं, हम स्वयं का उद्धार करते हैं, स्वयं का कल्याण करते हैं। और वो ही पहला पड़ाव होता है स्वयं के भीतर के ईश्वर के साथ में एकीकृत होने का। ईश्वर समर्थ है, आप सभी समर्थ हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है, आप सभी शांति और सौम्यता हो। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है, आप सभी शांति और सौम्यता है। ईश्वर परिपूर्ण है और आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर समृद्ध है, आप सभी समृद्ध हैं। अपने आप को किसी दायरे में ना रखते हुए अपनी समृद्धि के साथ में विशाल समुद्र की तरह आपकी समृद्धि है।
आपके अंदर का प्रेम और प्रकाश एक सागर के जितना गहरा और विशाल है, उसके साथ में जुड़ जाइए। You all are perfect image of God. God is perfect, so you are. Connect with your own perfection, where you are just focusing on your own self. The moment we start focusing on our own self, on our own thoughts, on our own body, that is the first step where I allow myself first to unify with my own body, mind, and soul before connecting with others. So, congratulations that Papaji chose you to start this new journey. And by doing the guidance we are receiving from Babaji, by applying those practical guidances, you are experiencing the change in your thoughts, in your own body. Energy is changing every single second. You're experiencing it. It's not illusion, it is actually happening. God is perfect, so you are. God is love and light, so you are. God is omnipresent, so you are. God is love and light, so you are. God is joy, bliss, and happiness, so you are. God is omnipresent, so you are. God is all knowing intelligence, so you are. All the qualities of God are your quality. You're full of qualities and good karmas. Connect with your divinity on a deeper level. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। ईश्वर ज्ञानी है, आप सभी ज्ञानवान हैं। आप बहुत दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं। आपके सभी के अंदर ईश्वर तत्व वाले बहुत सारे गुण हैं। अपने उन प्रकाश वाले गुणों की ओर ध्यान दें और अपने प्रकाश को और बढ़ाएं। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मेरे इस मानने में कि ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है। अगर ईश्वर की ऊर्जा हमारे अंदर ना हो तो हम कैसे श्वासों को लेकर जीवित रह सकते हैं। हम श्वासों को देख नहीं सकते और श्वास ऐसी चीज है और पूरा शरीर और शरीर का एक एक अंग कैसे कार्य कर रहा है, ये खुद में एक अद्भुत चीज है, अद्भुत बात है। तो आपके अंदर ईश्वर तत्व है, तभी ये सब कुछ आप स्वयं चला रहे हैं। You all are divine souls. Yes, when we are inhaling and exhaling, we can't see our breath. You are full of miracles. Your entire body is functioning. That miracle, who is creating? You are creating that miracle within your own body, mind, and soul. आप सभी चमत्कारी दिव्य ऊर्जाएं हैं। ये चमत्कार ही तो है, आपके श्वास चल रहे हैं। आपका शरीर का एक एक अंग बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रहा है। और ये आपकी स्वयं की ऊर्जा है, किसी और की ऊर्जा ही नहीं है। और आपके प्रकाश के अंदर आने वाले सभी प्रकाशमयी हो जाएंगे, क्योंकि जब आप के अंदर में आपने प्रकाश देख लिया। जब तक हम कोई चीज देखते नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब हम महसूस कर रहे हैं, अब हम अपने ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ पता लग रहा है। इसी प्रकार जब आपको
एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा इन 6 महीनों में जो बदलाव आएगा, आपके उस बदलाव से आप कितनी ही जिंदगियों का उद्धार करेंगे। तो आपकी स्वयं की ऊर्जा निरंतर बढ़ती ही जा रही है और उसी प्रकार बाबा जी की और आपके सभी गुरुओं की भी आशीर्वाद आपके लिए निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा पर ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर पर ही नहीं केवल, क्योंकि शरीर तो हम हर वक्त बदलते रहते हैं। आत्मा हमारी यही रहती है और हम आत्मा को ईश्वर तत्व के साथ में एक कर रहे हैं। तो ईश्वर के सभी गुण आपके स्वयं के गुण हैं। बस इनके साथ जुड़ जाइए और दृढ़ विश्वास के साथ में जुड़ना है। ये आपको कोई भ्रम में नहीं डाला जा रहा। ये बाबा जी के द्वारा गाइडेंस आ रही है, हमारे स्वयं के द्वारा नहीं आ रही है। Your entire body is full of miracle. You are full of miracle. When you enhance your own light, you can share the light with the world. And by giving yourself these 6 months, the transformation you will feel within yourself, you can give the same guidance to others, that if they will allow or they will give permission to themselves, they can also unify with their body, mind, and soul. Always keep in mind, Babaji always say, free will for yourself and others. Do not interfere in anyone's life. Do not try to interfere in anyone's aura. You don't know how powerful that energy is. Always stay connected with your all gurus so that you are in under protection of your gurus who are leading you towards the right path, right direction, filtering every single thought of yours, clarifying every single thing for you, not allowing any illusion to break you, even revealing the things happening around you. Just trust. God knows everything. Yeah. God is all knowing intelligence. So you are. You know everything. आपकी ऊर्जा केवल आप ही की ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आप गुरुओं के सानिध्य में कर रहे हैं ध्यान। आपके स्वयं के गुरु आपकी देख रेख कर रहे हैं। ये भ्रम है आपके। भ्रमों से बाहर निकलना है। भ्रमों के साथ में नहीं जुड़ना है। आपके स्वयं के गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो ही चाहते हैं कि आप अपनी दिव्यता के साथ में, अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़े। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिना उद्धार नहीं होता। इसीलिए महाअवतार बाबा जी हम सबको ईश्वर तत्व के साथ में एक कर रहे हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर समर्थ हैं। आप सभी समर्थ हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर ज्ञानी है। आप सभी ज्ञानवान हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं।
ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। God is perfect, so you are. We all are perfect image of God. God is perfect, so you are. You all are perfect image of God. God is love and light, so you are. You're beyond this physical and non-physical form. Your love and light is deep like a ocean, vast like a ocean. God is online intelligence. So you know everything already. You're reconnecting with your own authentic power. God is joy, bliss, and happiness. So you are. God is peace and harmony. So you are. Every breath is bringing more peace and harmony to your soul. You are no longer reacting and responding to anything. As you are connecting with your own souls, with your own self. Let's do the next exercise. Today we will ask for the higher self name first and then we'll do the other activity of sending love. मेरे प्रिय उच्च स्वाम, कृपया मुझे मेरा नाम दे। मेरे प्रिय उच्च स्वाम, कृपया मुझे मेरा नाम दे। मेरे प्रिय उच्च स्वाम, कृपया मुझे मेरा नाम दे। My dear higher self, please give me my name. My dear higher self, please give me my name. My dear higher self, please give me my name.
If you receive the name of your higher self, is good. Otherwise, do this practice later on. अगर आपको अपने उच्च स्व का नाम मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यही ध्यान फिर से कीजिएगा। आइए दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। Let's do the next exercise. God is love. I am love. I am sending love to Mahavtar Babaji. I am love. I am sending love to Roger, the author of this book. मैं प्रेम हूँ, मैं रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उन्हें प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि को एक एक कण को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to entire world, entire universe, every single particle. मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण मानवता को, जीव जंतुओं को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to whole humanity, to all animals, species, birds. I'm love. I'm sending love to all directions. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I'm sending love to my own body, mind and soul. मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं के शरीर को, आत्मा को, विचारों को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to all my talents and skills, all my good karmas. I'm sending love to those people who love me the most. I love myself and I love everything, single thing about myself. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने हर एक गुण के साथ में प्रेम करती हूँ, अपने हर एक गुण के लिए आभार प्रकट करती हूँ और अपने हर एक गुण को, अच्छे कर्मों को प्रेम भेजती हूँ। उन सभी को प्रेम भेजती हूँ जो मुझे प्रेम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होगा? जब आप बैलेंस करेंगे, जो आपको प्यार करते हैं उनको भी वो प्यार देना है, सिर्फ लेना ही नहीं है, बैलेंस करना है तो देना भी है। अपने अच्छे कर्मों को प्रेम भेजिए ताकि आप आगे और अच्छे कर्म कर सके और अपने अच्छे विचारों को प्रेम भेजे ताकि और अच्छे विचार आपके पास आ सके। अपने अंदर के ईश्वर तत्व के साथ जुड़ते हुए बार बार स्वयं को अच्छी चीजें बोलनी है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसा प्रभाव शरीर पर दिखता है, उसी प्रकार एकीकृत आपकी रूह की खुराक है, रूह का खाना है, आपके ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ने वाली ऊर्जा है ये। तो अगर अभी भी आप दुनियावी
चीजों में जुड़े हुए हैं, किसी के लिए मन में मैल रखते हैं, घृणा करते हैं, अहंकार रखते हैं या क्रोध रखते हैं, तो आपको अपने स्वयं के ऊपर और कार्य करना है। बार बार ईश्वर के प्रेम से जुड़ना है। बार बार आपने स्वयं को कहना है कि मैं तो ईश्वर की छवि में बनी हूँ। तो एकदम से सतर्कता आ जाएगी कि ईश्वर की छवि में बने हैं, तो आप कैसे बिहेव करोगे। ईश्वर कैसे प्रेम करते हैं, वैसे ही आप भी फिर प्रेम करोगे। तो मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण दिशाओं को, संपूर्ण तत्वों को, हर एक कण को प्रेम भेजती हूँ। जब हम एक एक कण को प्रेम भेज देंगे तो वो कितना प्यार आपको वापस मिलेगा। मैं प्रेम हूँ, मैं सभी ग्रहों को प्रेम भेजती हूँ। आई एम लव, आई एम सेंडिंग love to all 5 elements, all 9 planets. I'm love, I'm sending love to all particles, tiny particles. God is love, so you are. And right now, your love is connected with the entire universe, cosmos. Your soul is in alignment with God's energy. ईश्वर प्रेम है। मैं अपने ऑरा को प्रेम भेजती हूँ। तो जैसे ही आपका ऑरा प्रेममय ऑरा हो गया, तो आपके ऑरा में आपको आनंद ही आनंद आएगा। आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू माई ओन ऑरा। When your own aura is full of love, wherever you go, you give and receive love. I'm love. I'm sending love to all my bones, my blood vessels, nervous system, all my organs, my eyesight, all my senses. मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी हड्डियों को, अपने रक्त के कणों, शरीर के रक्त के कणों को, शरीर के अंगों को, अपनी दृष्टि को, जीभा को, कानों को, सभी सेंसेस को, सभी इंद्रियों को प्रेम भेजती हूँ। जीभा को, आप जब स्वयं का कल्याण करते हैं तो आपके द्वारा दूसरों का कल्याण भी होता है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, किसी की ऊर्जा के साथ में नहीं, ईश्वर की ऊर्जा के साथ में, जिसने हमें हर एक क्षण, हर एक चीज दी है। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को, सभी पूर्वजों को दंडवत नमस्कार करते हुए प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to all my astral gurus, all my ancestors. I bow and show deep, deep gratitude, respect, and love to all of them. मैं प्रेम हूँ। मैं सभी संत, महात्माओं, योगियों, महाअवतारों को प्रेम भेजती हूँ और दंडवत नमस्कार करते हुए सभी को प्रेम से, नम्रता से,
सहजता से, इज्जत से कोटि कोटि धन्यवाद और प्रेम भेजती हूँ। I I am love. I bow in front of all Mahavatar Babaji's form, all yogis, Mahayogis, all saints, with love, respect. I bow for all their guidance and support. They are not helpful in this lifetime. In all our lifetime, our gurus, astral masters played a huge role in our life. दंडवत प्रणाम और प्रेम जरूर भेजना है, क्योंकि आज ही इस क्षण के लिए आपके इन सभी गुरुओं ने न केवल इस जीवन काल में, आपकी पहले की भी सभी जीवनियों में आपका उद्धार किया है। तो गुरुओं का तो जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। ईश्वर के ईश्वर तत्व में एक होने के लिए जो मार्गदर्शन है वो हमारे गुरु ही करवाते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं हर एक उस इंसान को प्रेम भेजती हूँ जिसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया। I am love. I am sending love to all the people I met in my lifetime who taught me a lesson. I'm very grateful for all those lessons and I show love and gratitude to all of them. उन सभी का आभार प्रकट करें जिन्होंने आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाया। गलती करना और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। कोटि कोटि धन्यवाद और प्रेम आप सभी को। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं पूरे ग्रुप को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to entire group who joined today's session. I'm love. I'm sending love to Mother Earth, all the layers of Mother Earth. मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ के हर एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकृति माँ के हर एक स्वरूप को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to all forms of Mother Nature. आइए अब कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का, पूर्वजों का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का।
कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य पुण्य गुरुओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवन के हर एक सुख सुविधा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे धन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी सोच के लिए, विचारों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ईश्वर तत्व के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुणों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे एक एक श्वास के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, सहकर्मियों का, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और प्रेम भी करते हैं, आदर सत्कार भी करते हैं। Let's show deep, deep gratitude to Mahavtar Babaji, Roger, the author of this book, to all divine and supreme powers. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude to all five elements. Deep, deep gratitude to our body, mind, and soul. Deep, deep gratitude to all our organs. Deep, deep gratitude to our mindset, our skills, our talents. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude to all our family members, friends, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude to entire universe, all animals and plants. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानवरों का, प्रकृति के एक एक जीव का, जो बहुत कुछ हमें सिखाता है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद जूम का, जूम प्रोवाइडर का। कोटि कोटि धन्यवाद इस समय का, इस क्षण का, जो अगले क्षण में नहीं होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का कि हमें हमारी दिव्यता के साथ में, हमारे गुणों के साथ में इसी क्षण में किस प्रकार रहना है, वो सिखा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी फॉर teaching and guiding us how to live in a present moment by just connecting with our own souls. Let's please rub your palms. अपने हाथों की हथेलियों को मलें। अपनी दोनों आंखों पर रखें। Please place your palms over your eyes for a few seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just open your eyes inside your palms and just allow your eyes to receive the energies. And now give the blessings to your own self. Thank you, thank you. हम अगर ईश्वर की छवि में बने हुए हैं तो हम ईश्वर से आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम स्वयं से भी आशीर्वाद ले रहे हैं इस वक्त। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमें अपनी दिव्यता के साथ में जोड़ रहे हैं, अपनी स्वयं के कर्मों के साथ में, कर्मों के बंधनों के साथ में किस प्रकार से बाहर आते हुए प्रेम और प्रकाश के साथ में जुड़ सकते हैं, उसका ज्ञान करवा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिव्य ऊर्जा साझी करने के लिए आप स्वयं सभी ईश्वर तत्व में लीन इस क्षण इस ध्यान को कर रहे हैं, इस क्षण में कर रहे हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत प्रेम और प्रकाश आप सभी के लिए। किसी का भी कोई भी ध्यान हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। जब हम शेयर करते हैं
तो मैं स्वयं को ही दोहरा रही हूँ। आप स्वयं को जब दोहराते हैं तो आप अपनी ही छवि के साथ में और गहराई से जुड़ जाते हैं। तो किसी का भी अगर कोई भी अनुभव है तो बताइए। और साथ के साथ में जो उच्च स्वर का नाम है, उसको आपने दिन में 10-15 मिनट के लिए समय निकालना है। पहले ईश्वर तत्व के साथ में एक होना है, प्रेम भेजना है, और फिर आपने उच्च स्वर का नाम पूछते हुए फिर से प्रेम भेजना है, ताकि आपका जो उच्च स्वर है उसी की ऊर्जा में आप बने रहें। Whenever you connect with your higher self, sit down for 10-15 minutes, go in a deeper meditative state. First, feel all the qualities of gods are your qualities, and then send love to others, and then ask for your higher self name. Then again, send the love so that you can maintain that energy within yourself, so that you will stay connected with your higher form all the time. Thank you, thank you, thank you. जी प्रशांता जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन में आत्मबंधन। आज का शिक्षण बहुत अच्छा था मैम। बाबा जी का वो गाइडेंस था, एश्योरेंस था, इसकी है वो सभी अ, सभी काम में, सभी समय में हमारा साथ है। वो बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक ऐसा देखा कि ये ईश्वर का ही रूप था, वो पानी से आ रहा है, इसके दोनों हाथ में एक एक सांप दिखा है। वो एक लेडी वाला एक दिस साइड मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म में दो सांप थे, वो पानी से आ रहे हैं। वो ऐसा देखा मैंने। तो बहुत अच्छा लगा मैम। सेशन बहुत अच्छा था, वेरी डीप था। अ, मन में बहुत शांति महसूस कर रही थी आफ्टर द मेडिटेशन। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, बाबा जी को, और बुक को भी, उसका ऑथर को भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू, थैंक यू। जो आप वो बता रहे हो ना, स्नेक का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप अपनी एनर्जीज बैलेंस कर रहे हो, एंड यू आर शेडिंग योर स्किन। जो सांप होता है वो अपनी कैंची बदलता है ना, अपनी स्किन को वो उतारता है। तो वो ही एकदम से मुझे गाइडेंस आई जब आप मुझे बता रहे थे कि अब आप बैलेंस हो रहे हो। और हमारी बॉडी क्या है, जल तत्व ही है ना, हम जल तत्व ही है हाँ, ना, तो यस, हाँ जी, यस वो ये मैम। दिखाया वो गया। क्या, वही क्या है ना, मेडिटेशन के पहले मैं 15 मिनट मेडिटेशन किया है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरा बॉडी में बहुत वाइब्रेशन होती है, ऊपर से नीचे, लेग से हेड तक। आज मैं वो उसको पूरा नहीं करने देती, क्योंकि मन में कुछ होता, ये क्या है, मैंने किसी को ऐसा करना नहीं देखा है। तो उसका थोड़ा देर के बाद मैं ब्रेक करके बाहर आती हूँ। आज क्या किया है कि मैं पूरा विश्वास भगवान और बाबा जी को, गुरु जी को समर्पण करके मैं बैठी थी। कितना देर तक हो जाएगा, होने दो। और पूरा बॉडी में शेक हो रही थी मैम, फुल बॉडी। एंड आल्सो इट्स बिटवीन लाइक चक्रा चक्रा, ऐसा फील भी कर रही थी मैं। मैं पूरा भगवान से आज अर्पित किया है। कुछ भी, तुम ही है मेरे साथ, तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम ही करो। बाद में शांत हो गई। देन ओनली इनसाइड द बॉडी आई फील्स मूवमेंट, पूरा वो हो गया। बाद में इनसाइड द बॉडी ओनली आई स्टार्टेड मूविंग। देन स्लोली आई स्लेप्ट फॉर वाइल, लाइक दैट। वही आज मेडिटेशन में आपके द्वारा मुझे वो मैसेज दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू आपका। देखो बाबा जी खुद हमको बोलते समर्पित हो जाओ। वो नमस्कार को चमत्कार की बात हो जाती है कि आप छोड़ दो, मैं करूंगा, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाऊंगा।
और जब हम छोड़ देते हैं तो फिर हम ही हैरान होते हैं कि अरे मैं तो खुद ही को रोक के बैठी हुई थी, है ना। क्योंकि वो ईश्वर तो मुझे इतना कुछ देना चाहते हैं, मैं इतने से मैं इसे ही नहीं बाहर आ रही हूँ। तो आज आपने जैसे ट्रस्ट किया, आज आपको वो भी दिखाया कि आप खुद वाटर फॉर्म में थी, वो आपका खुद का फॉर्म था, और वो आपको बताया जा रहा था कि आपने वो बैलेंस कर लिया, तो कितनी इसमें हमारे दिल। हैप्पीनेस भी देख रही थी, हैप्पीनेस वो ईश्वर का फॉर्म जैसा था ना, वो हैप्पीनेस में भी हैप्पीनेस था, कुछ विक्टरी जैसा था। ऐसा फील किया है। वाह। मैं ना आपको, बड़ी हैरानी की बात है ये, मैंने ना जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे नाम क्या रखना है, क्योंकि मैंने कभी चैनल बनाए नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे ये बोला था, मेरे बेटों ने बनाया मेरे चैनल्स, है ना, मैंने नहीं बनाए हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि आपको है मम्मा, आप सबके साथ में शेयर करो। समझ ही नहीं आया कि नाम क्या रखना है। तो ये जो नाम मेरे यूट्यूब का है, वो बाबा जी ने दिया हुआ है, वो मैंने नहीं रखा हुआ। तो मैंने कहा बाबा जी, मुझे वो कहते तू हंसती खेलती रहती है ना, तो इसका नाम हैप्पीनेस रख दे। हाँ। तो मैंने, हाँ मैं फिर मैंने कहा कि हाँ ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, हूँ मैं ऐसी शरारती हूँ मैं। तो फिर मैंने जो आया, मैंने एक सेकंड के लिए भी उसमें वो नहीं किया। और जब आप यूट्यूब चैनल का नाम भी पढ़ो, 11@happiness22 है, कि एक से शुरू होता है, दो पर वो खत्म हो रहा है, और बीच में क्या है, खुशियां ही खुशियां हैं। तो कई सारी चीजें हमें मतलब परमात्मा से मिलती हैं, बट जब हम ईश्वर की छवि में बन जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जैसे आप बता रहे हो ना कि ये है। अब और लिखना भी शुरू करना, एनिमल्स आपके साथ में कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ड्रीम भी हो सकता है। आप ऐसे बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मूवी देख रही हूँ, मूवी नहीं देख रहे वो आप, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कनेक्ट करवा रहे हैं दोबारा आपके एंशंट गिफ्ट्स के साथ में। तो जब भी कोई चीज हमें रिवील की जाती है, मुझे उसको वो मेरी एक्टिवेट हो गई है। तो फिर मुझे, अब मान लो आपको एक प्रमोशन दे दी है, आप काम करो चाहे ना करो, अब आपको बुलाएंगे तो सब उसी के नाम से ना, जो प्रमोशन आपकी हो गई है। और फिर अभी आपने वो काम करना है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपने काम करना है, रिटर्न में लोगों को अवेयर करवाना है आपने बहुत सारी चीजों के लिए। ह्यूमन बींग्स की पेन को हम देख लेते हैं, सफरिंग देख लेते हैं, एनिमल्स की नहीं देख पाते। वो आपको रिवील करेंगे एनिमल्स की, वो कैसी कैसी चीजों में से सफर करके जाते हैं। ठीक है, वही थैंक मैम, यू। आज श्योर मैम, आज वही ड्रीम में मुझे मैसेज ऐसा था कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तुम बार बार भूल जाते हो उसको, ऐसा मैसेज ड्रीम के एंड में ऐसा मुझे मैसेज है, बार बार भूलते हो उसको। भूल के ट्रबल में आ जाती हूँ। वो सेल्फ डिपेंडेंट, वो उसी का ही अभी सोच रही हूँ। वो यही प्रैक्टिस करते हमारे खुद अपने आप आ जाता है ना मैम। वही सोच रही थी, यही बाबा जी का यही प्रैक्टिस करते करते हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है ऐसे। ऐसा है ना कि जैसे हम किसी से कोई चीज पूछते हैं, तो आपने एक बारी पूछी, दो बारी पूछी, आपको आदत पड़ जाएगी। पर जब आपने खुद से पूछना शुरू कर दिया, तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको के आसपास मान लो कोई है ही नहीं है, बट आपको आदत है पूछ के काम करने की। तो जब हम ईश्वर तत्व में, ईश्वर कोई गलती करेगा नहीं, करेगा नहीं, करेगा ना ईश्वर कोई गलती। तो वहां पे जो भी आप डिसीजंस लोगे, आप खुद से लोगे, आप किसी से सलाह नहीं लोगे। अगर ली भी है तो किसी से अगर पूछा भी है, आप वही करोगे कि जो आपको ईश्वर ने अपने अंदर ही डिकोड करवा दिया है। क्योंकि अब तो हम सीधे बाबा जी से बात कर सकते हैं, वो गाइडेंस दे सकते हैं ना। तो वो इसलिए कहते हैं कि ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका जब आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे, सोच समझ के लेने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही ले लेने। बट हाँ, अपने गुरुओं पे ज्यादा ट्रस्ट करो, वो हर एक क्षण आपको गाइड करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि तुम सही रास्ते पे हो, ये ठीक कर रहे हो, वो ठीक कर रहे हो। हमारे माँ बाप से भी ज्यादा ना हमारे गुरुओं को हमारे बारे में पता होता है। क्योंकि पेरेंट्स के पास हम जब पैदा हुए होते हैं, वो घर का एनवायरनमेंट कुछ डिफरेंट होता है। जब आप स्कूल में होते हैं, आपके टीचर्स को आपके सारे टैलेंट और स्किल्स पता होते हैं,
पता होता है ना उनको कि ये इस चीज में है, यस। शार्प है, ये हाँ। इसको इस चीज में है ना। मैं ये नहीं कह रही कि हमें पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाना या कुछ, पर काफी सारी चीजें आप जब गुरु के सानिध्य में होते हैं, गुरु क्योंकि मोह माया से हटाएगा वो। पर जब हम परिवार में होते हैं, मोह माया में होते हैं ना, पर गुरु हमें मोह माया के साथ साथ बताते हैं कि ईश्वर तत्व के साथ में कैसे जुड़ना है। आप ईश्वर के साथ में जुड़ो। जब आप ईश्वर के साथ में जुड़ गए, फिर आप मोह माया में रहते हुए भी ईश्वर में ही हो जाओगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो ना, मुझे भी खुशी होती है कि बाबा जी थैंक यू। एक्चुअली वो मैं बहुत था पहले एक्सपीरियंस, वो मुझे पता नहीं चलता था क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एक अभी मुझे वो बाबा जी का ये सेशन करते करते थोड़ा मुझे क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है। अ, वही ड्रीम में मेरा आज इमोशंस भी क्लेंसिंग हो रहा था, क्योंकि वो दरबा आपको पता है ना मैम, ग्रास, दरबा ग्रास, हाँ जी। लॉन्ग थिन